हर खबर पर आपकी नजर, बेताब समाचार। दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं S.A. बेताब और आप देख रहे हैं बेताब समाचार एक्सप्रेस। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में अल्पसंख्यक विभाग कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी का एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें अल्पसंख्यक विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष, राज्यसभा सांसद और मशहूर शायर इमरान प्रताप गढ़ी ने इस कार्यक्रम को संबोधित किया और इस कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं को और कार्यकारिणी के सदस्यों को अल्पसंख्यक विभाग ने किस तरह से देश में और प्रदेश में काम किया है और किस तरह से अल्पसंख्यक समाज ने, जिसमें अल्पसंख्यक समाज में जिसमें मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी यानी 6 कम्युनिटी अल्पसंख्यक समुदाय में आती हैं। 6 की 6 कम्युनिटी ने किस तरह से पूरे देश में कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का कार्य किया है, इस बात का बखान इमरान प्रताप गढ़ी ने किया। और ये जो आप देख रहे हैं बुके और फूल माला लेकर के जो इमरान प्रताप गढ़ी का स्वागत कर रहे हैं, ये अल्पसंख्यक विभाग कार्यकारिणी के मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन जो है सभी सदस्य हैं। और यहाँ पर इस बात पर जोर दिया गया कि दिल्ली प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार कैसे लाई जाए, क्योंकि दिल्ली प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं है। और जहाँ पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी की सरकार हुआ करती थी और कांग्रेस का एक नाम होता था, आज आम आदमी पार्टी की कांग्रेस में सरकार है और कांग्रेस में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का जो है इंडिया गठबंधन में अलायंस है। और इस अलायंस के बावजूद आगामी जो विधानसभा चुनाव होने जा रहा है, कांग्रेस अपनी तैयारियां कर रही है। और किस तरह की तैयारियां हैं उनका ये एक नज़ारा यहाँ देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस ने पूरी कमर कस ली है और आने वाले चुनाव में कांग्रेस पार्टी दिल्ली प्रदेश में अपनी पूरी तैयारी के साथ चुनाव लड़ने जा रही है। और इनके नवनिर्वाचित दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव के नेतृत्व में कांग्रेस को मजबूत करने के लिए इमरान प्रताप गढ़ी ने कमर कसी है और अल्पसंख्यक खासतौर से मुस्लिम, सिख, ईसाई समुदाय को इसमें पूरी तरीके से भागीदारी देने के लिए और उन्हें मजबूती से उनका हौसला बढ़ाने के लिए यहाँ ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम की सफलता को देखकर कांग्रेस कार्यकर्ता काफ़ी गदगद नजर आए और इस मौके मशहूर शायर और राज्यसभा सांसद इमरान प्रताप गढ़ी का आप ये स्वागत देख रहे हैं। और यहाँ दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ये आपको नज़र आ रहे हैं और देवेंद्र यादव का कार्यकर्ता हाथ मिलाने के लिए, फ़ोटो खिंचवाने के लिए किस तरह बेसब्री से उनके साथ इंतज़ार कर रहे हैं, उनके साथ लगे हुए हैं। और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में एक जोश और एक उमंग और एक उत्साह देखने को मिला। और कांग्रेस के जो अल्पसंख्यक विभाग के पदाधिकारी और अन्य पदाधिकारियों ने क्या कहा, आइए सुनवाते हैं आपको। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ इमरान प्रताप गढ़ी जी का, देवेंद्र यादव साहब का, अनिल भारद्वाज जी का, शाहनवाज शेख साहब का, जो हमारे बीच में आए और हमारे समय निकाला। अब मैं मखदूम भाई से, डॉक्टर कमर सिंह जी से कहता हूं आगे का मंच चलाइए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया वाहिद भाई। अब मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं हमारे AICC माइनॉरिटी के कोऑर्डिनेटर जनाब शाहनवाज शेख जी को, जो अपनी बात रखेंगे। जनाब शाहनवाज शेख जी, माइक दीजिए शाहनवाज जी को। साथियों, आज पहली बार दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के कार्यालय में इस देश के मशहूर शायर, राज्यसभा में हमेशा माइनॉरिटीज की और स्टूडेंट्स की और यूथ की हमेशा आवाज उठाने वाले माइनॉरिटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, राज्यसभा सांसद इमरान प्रताप गढ़ी जी हमारे बीच में जोरदार तालियों से हम तहेदिल से यहाँ पर उनका स्वागत करते हैं। और इस शेर के साथ मैं अपनी बात करूंगा शुरू और इमरान भाई के लिए कहूंगा कि मौजों से जो टकराए उसे तूफान कहते हैं। मौजों से जो टकराए उसे तूफान कहते हैं और तूफानों से टकराए उसे इमरान कहते हैं।
मैं समझ सकता हूँ। हो गया ये आप लोगों का जोश हमेशा दिल्ली प्रदेश कांग्रेस ने देखा है, चाहे एआईसीसी का धरना हो, बीसीसी का धरना हो या ईडी का आंदोलन हो। लेकिन शुरुआत में मैंने आपको कहा कि ये स्टेट एग्जीक्यूटिव की मीटिंग है, इसलिए हमें थोड़ा डेकोरम में बात करनी पड़ी। आज हमारे बीच में बहुत ही जो व्यस्त रहते हैं, जो राष्ट्रीय राजनीति में भी उतना ही इन्वॉल्व है और जो प्रदेश की कमान संभाल रहे हैं, हमेशा कांग्रेस के एक सैनिक के रूप में और एक कार्यकर्ता की दिल की बात समझने वाले देवेंद्र यादव जी हमारे बीच में जोरदार तालियों से प्रदेश अध्यक्ष साहब का यहाँ पे स्वागत करते हैं। हमारे बीच में अनिल भारद्वाज जी हैं, छात्र राजनीति और यूथ कांग्रेस की राजनीति से आए हैं, संगठन को समझते हैं और जब भी जरूरत होती है संगठन को किसी भी चीज की हमेशा वो एक सैनिक की तरह हमारे साथ खड़े होते हैं। उनका भी यहाँ पर डिपार्टमेंट की तरफ से स्वागत है। भाई वाहिद कुरैशी जी का इसलिए भी मैं धन्यवाद करता हूँ कि चेयरमैन बनने के बाद एक फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन, सर मैं आपको ये कहना चाहता हूँ प्रदेश अध्यक्ष साहब और चेयरमैन साहब, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट दिल्ली में ऐसे काम कर रहा है। यूथ कांग्रेस को हमने फैल किया, एनएसयूआई को, सेवा दल, महिला कांग्रेस, किसी भी डिपार्टमेंट के साथ सबसे ज्यादा, चाहे राजघाट के कार्यक्रम हो, चाहे जवाहर भवन भरना हो, चाहे वो ऐवान गालिब का कार्यक्रम हो, या हमें तो डबल काम करना पड़ता है। एआईसीसी से भी जिम्मेदारी दी जाती है, डीपीसीसी से भी जिम्मेदारी दी जाती है और यहाँ जितने भी योद्धा बैठे हैं, ये योद्धाओं ने चाहे न्याय यात्रा हो या भारत जोड़ो यात्रा हो या ईडी का आंदोलन हो, ये सब लोग थे इन्होंने सफल बनाया है। साथियों, लोकसभा का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, कॉर्पोरेशन का चुनाव हो, ये आंकड़े बोल रहे हैं कि सबसे ज्यादा वोटिंग परसेंटेज हर बार माइनॉरिटी कहा जाता है, लेकिन ईवीएम मशीन जब खुलता है तो सबसे मेजोरिटी में वोट निकलते हैं, चाहे वो सिख समाज के हो, चाहे वो सिख समाज के हो, चाहे वो क्रिश्चियन समाज के हो, चाहे मुस्लिम समाज के हो, बौद्ध समाज, पारसी समाज, जैन समाज। ये जो 6 कम्युनिटी का ये डिपार्टमेंट है, ये डिपार्टमेंट को हमने सजाया है इमरान प्रताप गढ़ी जी के नेतृत्व में। और आपको देखने मिला होगा कि इस बार 6 के 6 कम्युनिटी आपको राष्ट्रीय पदाधिकारी के रूप में भी देखने मिल रही है और प्रदेश पदाधिकारी के रूप में भी देखने मिल रही है। हमारे सिख भाई भी आपको देखने मिल रहे हैं, क्रिश्चियन समाज भी देखने मिल रहा है और मुस्लिम समाज भी देखने मिल रहा है। अब हमारी जिम्मेदारी दिल्ली विधानसभा चुनाव हमारे सर पर है। साथियों, एक लौटा राहुल गांधी जिसने यात्रा करके यह साबित कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी को हराया जा सकता है, तो हम भी लीडरशिप को यह वादा करें कि हम सब मिलकर दिल्ली में बीजेपी को हराएंगे और कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। हमारे बीच में समीम अलवी जी, हमारे रंजीत जी, नेशनल ऑफिस बेरर, सारे वाइस प्रेसिडेंट, महासचिव, जिला अध्यक्ष, प्रवक्ता, सभी कार्यकर्ताओं का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। खुदा हाफिज। देश को आजादी हासिल करने की लड़ाई लड़ी और इस आजाद देश को तरक्की के रास्ते पर में अगर 60 साल कांग्रेस ने अगर शासन किया तो लोग पूछते हैं, बताइए भैया कितने तो आजादी के आंदोलन में आपके शहीद हुए। और इस देश में हमारे 2 प्रधानमंत्री, अगर किसी ने इस देश की एकता, अखंडता, इस देश के भाईचारे को बचाने के लिए, इस देश से आतंकवाद से लड़ने के लिए खोए, चाहे वो स्वर्गीय इंदिरा गांधी हो, चाहे स्वर्गीय राजीव गांधी हो, उस देश के लिए जिसके लिए हम और आप राष्ट्रीय मसले करते हैं, लड़ते हैं, और इस खूबसूरत वतन को बचाने के लिए वो कांग्रेस पार्टी है और हम सब उस कांग्रेस पार्टी के सिपाही। हमें गर्व होना चाहिए क्योंकि हम कभी इस तरह का रास्ता कांग्रेस ने तय नहीं किया। कांग्रेस का आज की इस कार्यकारिणी मीटिंग जो एक पब्लिक मीटिंग में कन्वर्ट हो गई है, उसके मुख्य अतिथि हमारे भाई, हमारे साथी, और मैं कहूँगा युवाओं की, बुजुर्गों की जो कहीं ना कहीं अपने आप को पिछड़ा महसूस करते हैं, उनकी मजबूत आवाज के रूप में कांग्रेस पार्टी का झंडा बुलंद करने वाले, जहां हमारे भाई इमरान प्रताप गढ़ी पहुंच जाते हैं वहां अपने आप ही मजमा लग ही जाता है। बल्कि हमारी आज के इस कार्यक्रम के आयोजक
दिल्ली में माइनॉरिटी की आवाज ही नहीं, ये भी एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में इनको हमेशा मैं देखता हूँ। जहाँ भी किसी को कोई जरूरत पड़ती है, उसमें चाहे देवेंद्र यादव हो, उसमें चाहे अनिल भारद्वाज हो, एक साधारण कार्यकर्ता हो, वहां पर सबसे पहले पहुंचने वाला हमारा भाई अब्दुल वाहिद कुरैशी जी, मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, उनका स्वागत करता हूँ। इन्होंने सुंदर कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में मौजूद है भाई शाहनवाज जी, एक टीम के रूप में काम कर रहे हैं दिल्ली में। उनके वहां से माइनॉरिटी डिपार्टमेंट को बल्कि पूरे कांग्रेस संगठन को मजबूती करने का काम कर रहे हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं। देखिए साथियों, हम सब जानते हैं आज जो देश की जनता है वो कांग्रेस की तरफ बड़ी उम्मीद के साथ देख रही है, और उस उम्मीद में चार चांद लगाने का काम और देश को एक, वो कहते हैं ना, धागे में पिरोने का काम पूरी देश में भाई इमरान प्रतापगढ़ी जी मजबूती के साथ कर रहे हैं। वो आज हमारे बीच में है और मुझे खुशी है इस बात की कि जब से उनको ये जिम्मेदारी मिली है वो एक दिन घर पर नहीं बैठे, लगातार इन्होंने रात देखा नहीं, दिन देखा नहीं, देश की माइनॉरिटी को, देश के युवाओं को, देश की महिलाओं को, पिछड़े और जो हमारे साथी हैं उनको एक सूत्र में बांधने का काम भाई इमरान प्रतापगढ़ी पूरे देश में कर रहे हैं। मैं इनको साधुवाद देता हूं, मैं इनका धन्यवाद करता हूं, और मैं समझता हूं कि अगर चंद इमरान प्रतापगढ़ी कांग्रेस में हो तो कांग्रेस को पीछे मुड़ के देखने की शायद जरूरत नहीं, और उन्हीं के कामों को बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ा रहे हमारे भाई अब्दुल जी। वाहिद भाई, जैसे मैंने कहा, हर एक की आवाज बन के सामने खड़े होते हैं। साथियों, ये बात सही है कि चाहे कोई चुनाव हो, चाहे कोई संगठन का काम हो, चाहे कोई धरना हो, प्रदर्शन हो, उसमें हमारे माइनॉरिटी डिपार्टमेंट बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है। कहते हैं ना कि इसमें किसी को सबूत देने की जरूरत नहीं है। आप पिछला कोई भी चुनाव उठा के देख लीजिए, उसमें बढ़ चढ़कर कांग्रेस को हाथ मजबूत करने का काम किसी ने किया है तो हमारे माइनॉरिटी भाई बहन, चाहे वो सिख हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो जैन हो, वो सभी एकजुट होकर कांग्रेस की विचारधारा के साथ, जिसकी हमेशा से विचारधारा रही कि सबको साथ लेकर चलेंगे, सबके भावनाओं को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ेंगे, उस पार्टी के साथ आपका सहयोग रहा है। मैं मानता हूं, अभी पत्रकार भाई एक पूछ रहे थे कि जब सेंटर की बात आती है तो हमारा माइनॉरिटी डिपार्टमेंट और हमारे माइनॉरिटी के सभी साथीगण वो एक धागे में पिरोए जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमसे एक चूक हो जाती है कि जब स्टेट के चुनाव आते हैं तो हम अपनी प्रायोरिटीज थोड़ी सी शिफ्ट कर लेते हैं। हम ये देखने लग जाते हैं कि कौन व्यक्ति जीत रहा है, किसके साथ खड़ा हो। याद करिए वो दिन जब कांग्रेस पार्टी के साथ एकजुट होकर हमारा माइनॉरिटी खड़ा होता था तो कांग्रेस को हराने की कोई सोच भी नहीं सकता था। ये भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी बीमारी है जो जहां लग जाती है वहां घर में फूट डालने का काम करती है और बहुत खूबसूरती के साथ कर जाती है। उनकी यह कोशिश रहती है कि किस तरीके से हम पोलराइजेशन करें, किस तरीके से भाई को भाई से लड़ाने का काम करें, कैसे एक समाज को दूसरे समाज से लड़ाने का काम करें, और अपने जो वो डिजाइन करते हैं उसमें काफी हद तक कामयाब भी हुए, लेकिन अब ये पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुके हैं। अब हमको ये तय करना पड़ेगा कि हम
अपनी छोटी छोटी परेशानियां, छोटी छोटी दिक्कतें, आपसी भेदभाव को भुलाकर कांग्रेस पार्टी का दामन मजबूती के साथ पकड़ने का काम करें। और जिस दिन हम ये तय कर लेंगे तो कोई मंजिल दूर नहीं है। 2025 का माफ करना साथियों, कोई बात नहीं, आप बैठ जाइए थोड़ा सा साइड। तुसी आते आ जाओ यार, सीधा तुसी आते हो यार। मनिंदर जी, तिलक नगर जिला अध्यक्ष इधर आ जाए। आइए। कोई नहीं, छोटा भरा है। ऐसा है कि मैं बात कर रहा था कि अब 2025 का जो हमारा चुनाव है वो ज्यादा दूर नहीं। हमने कोशिश की है कि दिल्ली का हर वो वर्ग हम उन तक पहुंच सके, उनके दुख और दर्द की बात समझ सके, उनके अनुसार हम अपनी पॉलिसी बना सके। जैसे माननीय राहुल गांधी जी ने कन्याकुमारी से लेकर और कश्मीर तक की यात्रा की, जगह जगह पर चाहे विभिन्न धर्मों के लोग थे, चाहे सोसाइटी के विभिन्न जो वर्ग हैं उनके लोगों से मुलाकात की हो, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे रेडी पटरी वाला हो, चाहे हमारा झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला हमारा कार्यकर्ता हो, उन सब से माननीय राहुल गांधी ने जाकर चर्चा की, बात की और उनके दिलों को जीतने का काम किया। आज उनके मंजिलों पर चलकर हम सबको, सबकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए लोगों के बीच में जाना पड़ेगा। जो एक कनेक्ट कहीं ना कहीं टूटा था, उसको दोबारा से जोड़ने की जिम्मेदारी किसी और की नहीं है, वो हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। आप लोगों को उस जिम्मेदारी को निभाना पड़ेगा। और मुझे पूरा विश्वास है जब ऐसे गाइडिंग फोर्स हमारे बीच में होंगे, भाई इमरान प्रतापगढ़ी जैसा व्यक्ति जिसने दिन रात नहीं एक कर दिया, कभी सोचा नहीं कि परिवार क्या है, कहां पर सोऊंगा, कहां उठूंगा, ऐसे एबल गाइडेंस के रूप में, ऐसे एक मजबूत नेता के नेतृत्व में हमारा माइनॉरिटी डिपार्टमेंट ही नहीं, पूरी दिल्ली का एक एक कार्यकर्ता मजबूत होगा। इस बात का आज मैं चाहता तो ये था कि जैसा अभी अनिल भाई कह रहे थे कि देवेंद्र जाके बैठ जाता है और फिर सामने वालों से बुलवाना शुरू कर देता है, 2 घंटे 3 घंटे 5 घंटे, ये जरूरी है, ये भी बहुत जरूरी है, लेकिन कुछ मजबूरियां होती हैं। भाई इमरान प्रतापगढ़ी अभी भी पार्लियामेंट में सीधे आए और इनको दोबारा भी पहुंचना पड़ेगा, लेकिन हम और आप अपने दिल की बात लगातार करते रहेंगे, आप चिंता मत करिए। इमरान जी पूरा समय देते हैं, जो भी बात हो दिल खोलकर आप इनको लिख सकते हैं। ये AICC में भी लगातार संपर्क में रहते हैं, इनके पास जाकर आप अपने सुझाव दीजिए। मुझे पूरा विश्वास है उन सुझावों के ऊपर अमल होगा। ये हमारी ड्यूटी होगी कि किस तरीके से हम अपने साथियों को मजबूत कर सकते हैं। जो सुझाव भाई इमरान जी देंगे हम उनको दिल्ली में लागू करने का काम करेंगे, इस बात का मैं आपको वादा दिल की गहराइयों से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और उम्मीद करता हूं कि यही मजबूती, यही जोश आप लगातार बनाए रखेंगे। मैं आपका पुणे यहाँ पहुंचने पर बहुत बहुत दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूँ। विशेष धन्यवाद करता हूँ भाई इमरान जी का, जिन्होंने समय निकाल कर यहाँ पर पहुंचे और हम सबको गाइड करने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।